एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारे वर्कबुक की एक्सरसाइज कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम्स एंड कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम्स। सो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है। सो किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्जन करना है एंड जो ग्राम में दिया हो उसका किलोग्राम में कन्वर्जन करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट 5 किलोग्राम इन ग्राम। हमें पहले 5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें पता है कि 1 किलोग्राम का ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। सो यहाँ पे 5 किलोग्राम लिखा है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 5 बाई मल्टीप्लाई बाय 1000 इट मीन्स 5000। इट मीन्स 5 किलोग्राम is equal to 5000 ग्राम। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट 7000 ग्राम इनटू किलोग्राम। हमें 7000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो जो भी हमें ग्राम में दिया है उसे हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। सो 7000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। सो क्या होगा, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 सारे कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या हो गया, 7 किलोग्राम हो गया। क्या हो गया, 7 किलोग्राम। सो 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाय 1000। हमें कौन से आंसर मिलेगा, किलोग्राम में। सो आंसर क्या मिला, 7000 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट 4 किलोग्राम 500 ग्राम इनटू ग्राम। हमें 4 किलोग्राम दिया है एंड 500 तो ग्राम में ही है। सो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो 4 किलोग्राम दिए हैं उसे ग्राम में कन्वर्ट करने हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट मीन्स 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। सो टोटल ग्राम कितने हो गए, 4500 ग्राम हो गए। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट 6350 ग्राम इनटू किलोग्राम। अभी यहाँ पे 6350 ग्राम दिया है, राइट। सो 6350 किलोग्राम इट मीन्स हम लोग उसे 6000 प्लस 350 ग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, ये जो 6000 है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 6000 डिवाइडेड बाय 1000। 0 0 सारे चले गए। सो क्या मिला, 6 किलोग्राम 350 ग्राम। सो हमें आंसर क्या मिला, 6 किलोग्राम 350 ग्राम। देन हमें अब फर्स्ट एक्सरसाइज दी है कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स। सो हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें दी है उसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करनी है। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है, 2420 ग्राम। 2420 ग्राम इट मीन्स 2000 प्लस 420 ग्राम। ऐसा हुआ, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो 2000 है उस 2000 को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। सो क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमारा जो 2000 ग्राम है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये 3 0 कैंसल आउट हो गए। सो 2 किलोग्राम एंड ये जो 420 है वो किस में थे, ग्राम में थे। सो 2 किलोग्राम 420 ग्राम। देन नेक्स्ट है 5040 ग्राम। 5040 ग्राम इट मीन्स 5000 प्लस 40 ग्राम। हमें क्या करना है, दोनों ग्राम में दिए हैं, हमें जो 5000 है उसे 1000 में डिवाइड करना है एंड उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो ये 0 0 सारे चले गए। सो 5 किलोग्राम 40 ग्राम। हमें आंसर क्या मिला, 5 किलोग्राम 40 ग्राम। देन नेक्स्ट क्या है,
8047 ग्राम। क्या है? 8047 ग्राम। 8047 इट मीन्स 8000 प्लस 8000 ग्राम भी एंड यहाँ पे 47 भी ग्राम में है। सो अब हम लोग क्या करेंगे? इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 8000 डिवाइडेड बाय 1000, सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा? 8 किलोग्राम 47 ग्राम। हमारा फाइनल आंसर क्या मिला? 8 किलोग्राम 47 ग्राम। देन नेक्स्ट 9703 ग्राम। 9703 ग्राम इट मीन्स 9000 प्लस 703 ग्राम। 9000 को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 9000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। सो क्या मिलेगा? 9। क्या मिला? 9। सो अब आंसर इज 9 किलोग्राम 703 ग्राम। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू ग्राम्स। हमें किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमें किलोग्राम में दिया है उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड जो आंसर आए उसे जो ग्राम में हो उसके साथ ऐड करना होगा। सो लेट्स डू। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 किलोग्राम। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट मीन्स 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम प्लस यहाँ पे ये भी ग्राम में है। सो 2000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। 2000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। सो क्या आंसर मिलेगा? 2300 ग्राम। सो फाइनल आंसर क्या मिला? 2300 ग्राम। देन नेक्स्ट इज 7 किलोग्राम 8 ग्राम। 7 किलोग्राम है उसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000। 7000 प्लस ये भी ग्राम में है। 7000 किस में मिला? ग्राम में मिला एंड 8 भी ग्राम में है। सो 7000 प्लस 8 ग्राम। सो टोटल आंसर 7008 ग्राम। फाइनल आंसर क्या मिला? 7008 ग्राम। देन नेक्स्ट क्या है? 6 किलोग्राम 640 ग्राम। यहाँ पे 6 किलोग्राम है इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट मीन्स 6000 ग्राम। क्या हुआ? 6000 ग्राम। 6000 ग्राम प्लस ये ग्राम भी हमें उसमें ऐड करने हैं। सो 6000 ग्राम प्लस 640 ग्राम। सो फाइनल आंसर क्या मिला? 4 यहाँ पे 6। फाइनल आंसर इज 6640 ग्राम। वैसे ही आप लोग ये वाला कन्वर्जन है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, पुट सर्कल अराउंड द हैवीएस्ट थिंग्स। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वेट वाली है, सबसे ज़्यादा भारी चीज है, उसके अराउंड हमें क्या करना है? सर्कल करना है। एंड स्क्वायर अराउंड द लाइटेस्ट थिंग। एंड जो चीज का वेट सबसे कम है उसके अराउंड हमें स्क्वायर क्रिएट करना है। एंड देन थिंग्स गिवन बिलो, हमें नीचे कुछ थिंग्स दी है उसमें जिसका वेट सबसे ज़्यादा है उसके अराउंड सर्कल करना है एंड जिसका वेट सबसे कम हो उसके अराउंड हमें स्क्वायर बॉक्स करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे थिंग्स की कंपैरिजन है वो है पेंसिल, बुक, स्कूल बैग। सो स्कूल बैग का वेट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज स्कूल बैग्स में बुक्स भी होती है, पेंसिल्स भी होती है, जियोमेट्रिक बॉक्स होता है, लंच बॉक्स होता है। सो स्कूल बैग इज हैवीएस्ट। सो उसके अराउंड सर्कल करना होगा एंड जो पेंसिल है वो सबसे कम वेट वाली होगी। सो उसके अराउंड स्क्वायर बॉक्स करना होगा। देन सेकेंड इज बॉटल ऑफ वाटर, टेबल, बेड। वाटर बॉटल का वेट कम होता है, वो लाइटेस्ट होती है। सो उसके अराउंड स्क्वायर बॉक्स करना होगा एंड बेड इज हैवीएस्ट। सो वी आर डूइंग सर्कल अराउंड बेड।
देन लैपटॉप, नोटबुक, स्केल। लैपटॉप, नोटबुक एंड स्केल में लैपटॉप इज हैवीएस्ट, सो वी आर डूइंग सर्कल अराउंड लैपटॉप। नोटबुक एंड स्केल में जो स्केल होती है उसका वेट कंपेरेटिवली कम होता है। इट मीन्स स्केल इज लाइटेस्ट, स्केल इज लाइटेस्ट, सो वी आर डूइंग स्क्वायर rectangle around square around it. Then है truck, car, aeroplane. Aeroplane weight is heaviest. ट्रक, कार एंड एरोप्लेन की कंपैरिजन की जाए तो जो एरोप्लेन होते हैं उनका वेट सबसे ज़्यादा होता है। सो एरोप्लेन इज हैवीएस्ट, सो वी आर डूइंग सर्कल अराउंड एरोप्लेन। देन ट्रक एंड कार में जो कार होती है उसका वेट सबसे कम होता है, सो वी आर डूइंग स्क्वायर बॉक्स अराउंड कार। देन नेक्स्ट कंपास बॉक्स, रबर, पेपर। कंपास बॉक्स, रबर एंड पेपर में जो पेपर होता है उसका वेट सबसे कम होता है, सो पेपर इज लाइटेस्ट थिंग, सो पेपर इज लाइटेस्ट थिंग, सो वी आर डूइंग स्क्वायर around paper and compass box is heaviest thing, so we are doing circle around compass box. Then next mobile phone, helmet, specs. specs यानी कि जो चश्मे होते हैं, ऐनक होते हैं, उसे specs बोलते हैं। सो मोबाइल फोन, हेलमेट एंड स्पेक्स में सबसे ज़्यादा वेट होता है हेलमेट का, सो हेलमेट इज हैवीएस्ट थिंग, सो वी आर डूइंग सर्कल अराउंड हेलमेट। एंड जो स्पेक्स होते हैं उनका वेट सबसे कम होता है, सो वी आर डूइंग स्क्वायर बॉक्स अराउंड स्पेक्स। देन आगे 7, 8, 9 एंड 10 वाले हैं, ये सारे बाकी के, उसमें कंपैरिजन आप लोग अपने आप कर लेना। जो सबसे ज़्यादा वेट वाली थिंग है उसके अराउंड सर्कल करना है, एंड जो सबसे लाइटेस्ट थिंग है उसके अराउंड स्क्वायर बॉक्स करना है, सो ये आप लोग अपने आप कर लेना। देन 4 फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स को फिलअप्स करना है। सो फर्स्ट इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम। हमने ये तो बहुत सारी बार बोल दिया है कि 1 किलोग्राम इट मीन्स 1000 ग्राम। देन क्या लिखा है, हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम। हमें पता है 1 किलोग्राम इट मीन्स 1000 ग्राम, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, हाफ किलोग्राम, इट मीन्स 1000 को 2 से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, सो कितने ग्राम हो गया, 500 ग्राम। सो इट मीन्स हाफ किलोग्राम इज इक्वल टू 500 ग्राम। देन क्या लिखा है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक ग्राम। वी नो 1000 किलोग्राम इट मीन्स 1 किलोग्राम होता है, यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे 500। वी नो 1000 किलोग्राम इट मीन्स 1000 ग्राम इट मीन्स हमारा 1 किलोग्राम होता है, सो हम लोग 1000 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आया 0, ये दोनों 0 बचे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। देन क्या है, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सो आंसर क्या मिलेगा, 5000 ग्राम। देन नेक्स्ट क्या है, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक ग्राम, सो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 3000 ग्राम, सो हमारा आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1000। देन नेक्स्ट है 7 किलोग्राम, क्या लिखा है, 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 इट मीन्स 7000 ग्राम। देन नेक्स्ट है 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ब्लैंक ग्राम, 8 किलोग्राम इट मीन्स 8000 ग्राम, 8000 ग्राम। अब 8000 ग्राम को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 एंड ये जो 3 0 है वो अप साइड पे आ जाएंगे, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2000 ग्राम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 10 किलोग्राम एंड
1000 ग्राम ब्लैंक इज हैवियर। 10 किलोग्राम का वेट ज़्यादा होता है कि 1000 ग्राम का? 10 किलोग्राम का। 1000 ग्राम इट मीन्स ओनली 1 किलोग्राम होता है एंड यहाँ पे दूसरा है 10 किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम वेट ज़्यादा हुआ कि 10 किलोग्राम? 10 किलोग्राम। सो 10 किलोग्राम इज हैवियर। क्या बोल सकते हैं? 10 किलोग्राम इज हैवियर। देन नेक्स्ट है फ्रॉम 150 ग्राम एंड 1.5 किलोग्राम ब्लैंक इज लाइटर। यहाँ पे 150 ग्राम एंड ये किलोग्राम में है। 1.5 किलोग्राम इट मीन्स 1500 ग्राम होता है। सो 150 ग्राम का वेट कम हुआ कि 1500 का वेट कम हुआ? सो 150 ग्राम। 150 ग्राम इज लाइटर। देन नेक्स्ट क्या है? 2 किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक गुणिया हाफ किलोग्राम। 4 टाइम हाफ किलोग्राम इट मीन्स 2 किलोग्राम। हाफ किलोग्राम इट मीन्स 500 ग्राम। उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 5 जा 20 सो 2000 ग्राम हो जाएंगे। 2 किलोग्राम इट मीन्स 2000 ग्राम ही होता है। सो यहाँ पे 4 आएगा। देन नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज नंबर 5 इन विच यू नीड डू गिवन थिंग्स आर परचेस्ड जनरली हमें यहाँ पे जो चीज़ दी है वो चीज़ हम लोग कैसे बाय करते हैं वो बताना है इन ग्राम और किलोग्राम। हम लोग उसे ग्राम में बाय करते हैं कि किलोग्राम में वो बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट है मिलेट तो वो है किलोग्राम में। देन है ब्लैक पेपर यानी कि जो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च आती है वो जनरली हम लोग ग्राम में परचेस करते हैं। देन है पटेटोज हम लोग किलोग्राम में परचेस करते हैं। देन है सेफ्रॉन यानी कि जो सिंदूर होता है वो तो हम लोग ग्राम में परचेस करते हैं। देन है कैशू नट यानी कि जो काजू होते हैं वो हम लोग किलोग्राम में भी परचेस करते हैं, ग्राम में भी परचेस करते हैं। सो हम लोग इसे ग्राम में परचेस करते हैं। देन है ऑनियन को हम लोग किलोग्राम में परचेस करते हैं। सो उसे किलोग्राम के साथ मैच करना होगा। देन है सैंडल यानी कि जो चंदन होता है वो चंदन तो हम लोग ग्राम में परचेस करते हैं। सो सैंडल को ग्राम के साथ मैच करना होगा। देन है क्लोव यानी कि जो लौंग आते हैं वो तो हम ग्राम में परचेस करते हैं। सो उसे ग्राम के साथ मैच करना होगा। देन है शुगर हम लोग किलोग्राम में परचेस करते हैं। सो उसे किलोग्राम के साथ मैच करना होगा। देन है वीट भी हम लोग किलोग्राम में परचेस करते हैं। सो उसे भी किलोग्राम के साथ मैच करना होगा। सो यहाँ पे जो भी हम लोग ग्राम में परचेस करते थे उसे ग्राम के साथ मैच कर लिया एंड जो थिंग्स हम लोग किलोग्राम में परचेस करते थे उसे किलोग्राम के साथ हमने मैच कर दिया। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स बाय ग्राम्स एंड किलोग्राम। हम लोग कौन सी चीज़ ग्राम में परचेस करते हैं उसके साइड में ग्राम लिखना है एंड जो चीज़ किलोग्राम में परचेस करते हैं उसके साइड में किलोग्राम लिखना है। सो फर्स्ट इज द वेट ऑफ व्हीट सैक इज 50। हमारे जो व्हीट की बोरी होती है उसका वेट कितना होता है? 50 ग्राम होता है कि किलोग्राम? सो 50 किलोग्राम आएगा। देन नेक्स्ट इज द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज 25 ग्राम का कोई ह्यूमन होता ही नहीं है। सो 25 क्या आएगा? किलोग्राम। देन द वेट ऑफ पैकेट ऑफ पोटैटो चीज इज 50 ब्लैंक। हम लोग बाहर से जो भी चिप्स बाय करते हैं फिर जो भी हम लोग फूड पैकेट्स छोटे छोटे वाले बाय करते हैं वो ऑलवेज ग्राम में आते हैं। सो यहाँ पे आएगा 50 ग्राम। देन नेक्स्ट है द वेट ऑफ फेविस्टिक ट्यूब। जो फेविस्टिक की इतनी छोटी सी ट्यूब आती है वो भी ग्राम में आती है। देन नेक्स्ट द वेट ऑफ पैकेट ऑफ मस्टर्ड सीड इज 10 किलोग्राम। देन नेक्स्ट द वेट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 150
ग्राम। अगर यहाँ पे हम लोग 150 किलोग्राम लिखेंगे तो आप लोग थिंक कर सकते हैं कि हम लोग उसे हमारे हैंड में ले भी नहीं सकते, बहुत सारा वेट हो जाएगा। सो जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसका वेट ग्राम में होता है। Then next, the weight of packet of sugar is 1 kilogram. Then next क्या है? The weight of packet of tea is 500. 500 क्या आएगा? ग्राम. Then है the weight of specs is 40 ग्राम. जो स्पेक्स का वेट होता है वो भी बहुत ही लाइट होता है, वो ग्राम में ही होता है। द वेट ऑफ कोकोनट, हम जो कोकोनट लाते हैं वो उसका वेट 1.5 लिखा है, सो वो किलोग्राम में होगा। सो यहाँ पे हमें जो भी चीज़ दी है वो किलोग्राम में होगी कि ग्राम में होगी वो हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है? विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, रिप्रेजेंट इट विथ डाउन मार्क एरो। यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज हमारी बुक की एक्सरसाइज में की थी, वैसे ही है। हमें क्या करना है? हमें जो बैलेंस दिया है उसमें लेफ्ट साइड पे जितने भी वेट्स दिए हैं उनका एडिशन करके आंसर लिखना है, एंड राइट साइड पे हमें जितने भी वेट्स दिए हैं उनका एडिशन करके उनका आंसर लिखना है। जो साइड का वेट ज़्यादा हो वो साइड पे एरो कर देना है। सो यहाँ पे क्या है? 250 ग्राम, 40 ग्राम, 25 ग्राम प्लस 40 ग्राम, सो 25 प्लस 40, हियर कम्स 5, 4 प्लस 2 6, सो ये कितना हुआ? 65 ग्राम। एंड यहाँ पे है 35 प्लस 40 तो होगा 75 ग्राम, सो 75 ग्राम इज मोर, सो वी आर डूइंग शोइंग एरो एट हियर। देन है 75 ग्राम प्लस 75 ग्राम, 5 प्लस 5 10, हियर कम्स 0, 1 comes as a carry, 7 plus 7 14, 14 plus 1 15, so total weight कितना हुआ? 150 ग्राम। यहाँ पे 0 plus 5 5, 4 plus 3 7 1, so यहाँ पे राइट साइड का वेट कितना हुआ? 175 ग्राम। सो वो वेट ज़्यादा है, सो उसे डाउन साइड एरो की और शो करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे बाकी के जितने हैं वो आप लोग अपने आप ही कर लेना, हमने ये किया हुआ है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आप लोग अपने आप कर लेना। देन नेक्स्ट क्या है? फिल इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टेबल। हमें यहाँ पे टेबल दिया है, ये टेबल में जो भी स्पेस एम्प्टी है उसे हमें फिलअप्स करना है। सो यहाँ पे लिखा है टेबल के साइड पे ए, फर्स्ट है नंबर, कौन सी चीज़ ली है? वो थिंग्स, उसका वेट क्या है? वो कितनी क्वांटिटी में है वो, एंड टोटल वेट कितना हुआ उस चीज़ का वो दिया है। सो फर्स्ट इज अ सैक ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की बोरियां। वेट कितना है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम 1 बोरी का वेट है। वैसे कितनी बोरी है? 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो टोटल वेट क्या हुआ? 300 किलोग्राम। देन है अ सैक ऑफ राइस, यानी कि राइस की बोरी, उसका यहाँ पे 1 बोरी का वेट दिया है 50 किलोग्राम, एंड हमें टोटल वेट दिया है। टोटल वेट कितना दिया है? 100 किलोग्राम। इट मीन्स 50 प्लस 50, ऐसे 2 बोरी होगी तब उसका वेट 100 किलोग्राम होगा। सो क्वांटिटी कितनी होगी? 2 सैक ऑफ राइस, यानी कि जो राइस है उसकी 2 बोरियां। देन नेक्स्ट है वाटर टैंक, यानी कि जो पानी की टंकी होती है वो, उसका वेट है 50 किलोग्राम। क्वांटिटी कितनी है? ओनली 1 है, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? 50 ही आएगा। सो यहाँ पे आ गया 50 किलोग्राम। देन है अलमारी, 70 किलोग्राम की है, एंड टोटल वेट भी कितना लिखा है? 70। इट मीन 70 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ओनली 1 अलमारी होगी तभी उसका वेट उतना ही रहेगा। देन है बेड, क्या है? बेड। बेड का वेट है 40 किलोग्राम। कितना है? 40 किलोग्राम। वैसे कितने बेड है? 2 बेड है, सो क्या होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, एंड उसके पीछे 0 आ जाएगा। सो क्या मिला? 80 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है चेयर, क्या है? चेयर। 4 चेयर दी है
एंड 4 चेयर का वेट कितना है 20 किलोग्राम। अब यहाँ पे टोटल वेट दिया है एंड क्वांटिटी कितनी है वो दी है। 1 चेयर का वेट कितना है वो नहीं दिया, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 यहाँ पे आएगा 0। सो 1 चेयर का वेट कितना होगा 5 किलोग्राम। सो यहाँ पे लिखना होगा 5 किलोग्राम। देन है टेबल, टेबल में भी उसका 1 टेबल का वेट कितना होगा वो नहीं दिया है। क्वांटिटी दी है 3 टेबल है एंड टोटल वेट दिया है 30। सो 30 डिवाइडेड बाय 3, सो क्या आएगा 10 किलोग्राम। देन क्या है लेडर, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती है वो 1 सीढ़ी का जो वेट है वो है 10 किलोग्राम। देन दिया है ब्लैंक एंड टोटल वेट दिया है 20। इट मीन्स 10 किलोग्राम वाली 2 लेडर्स होगी तब टोटल वेट 20 होगा। देन है प्लेट, हम लोग जो प्लेट्स होती है थालियाँ होती है वो 1 प्लेट का वेट है 200 ग्राम। वैसे कितनी प्लेट है 5 प्लेट्स। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम इट मीन्स 1 किलोग्राम हो जाएगा। क्या होगा 1 किलोग्राम। देन है बाउल, क्या है बाउल, बाउल यहाँ पे ब्लैंक 10 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 किलोग्राम इट मीन्स 1000 ग्राम। सो 1000 डिवाइडेड बाई 10, सो आएगा 100 ग्राम। इट मीन्स 1 बाउल का वेट कितना है 100 ग्राम। अब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि टोटल वेट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। सो 300 किलोग्राम प्लस 100 किलोग्राम प्लस 50 किलोग्राम प्लस 70 किलोग्राम प्लस 80 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम प्लस 30 किलोग्राम देन प्लस 20 किलोग्राम प्लस 1 2 किलोग्राम लिख देते हैं। सो यहाँ पे आएगा 2। अब 5 प्लस 7 8 9 10 11 12, सो ये दोनों का टोटल हो गया 12। 12 प्लस 8 20 प्लस 2 22 प्लस 3 25 प्लस 2 25 प्लस 2 क्या होगा 27। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 एंड 2 कम्स एज अ कैरी। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, सो टोटल वेट कितना हुआ 672 किलोग्राम। किस में वेट आया किलोग्राम में आया। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है बी। यहाँ पे अगेन आगे टेबल था वैसा ही है बट यहाँ पे हमें टेबल में बी करके दिया है थिंग्स वेट, उसकी क्वांटिटी क्या होगी एंड टोटल वेट क्या होगा। फर्स्ट है अ सैक ऑफ व्हीट, यानी कि जो गेहूं की बोरियां होती है वो 1 बोरी का वेट है 100 किलोग्राम। यहाँ पे टोटल वेट है 200 किलोग्राम। इट मीन्स क्वांटिटी कितनी होगी 2 बोरी होगी। देन है अ सैक ऑफ राइस, यानी कि राइस की बोरियां, यहाँ पे क्वांटिटी दी है 3 एंड टोटल वेट दिया है 150। सो 150 डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15 माइनस 15 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। सो वेट कितना होगा 1 बोरी का 50 किलोग्राम। देन है अ सैक ऑफ मिलेट, यहाँ पे 50 किलोग्राम दिया है उसकी 4 है। सो 5 4 जा 20, सो कितना वेट हो गया 200 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है अ पैकेट ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का पैक आता है वो क्वांटिटी कितनी है 3 एंड टोटल वेट कितना है 6। सो 6 को 3 से डिवाइड करना है। सो 3 2 जा 6, सो यहाँ पे कितने पैकेट हो गए शुगर के, यहाँ पे कितने किलोग्राम होगा 1 पैकेट में 2 किलोग्राम। देन है अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का पैकेट, वेट कितना है 1, टोटल वेट कितना है 5, तो कितने पैक उन्होंने नमक लिया होगा। सो यहाँ पे आएगा 5। देन है अ पैकेट ऑफ चिली, यहाँ पे जो मिर्च होती है उसका पैकेट, 1 पैकेट का जो वेट है वो है 5 किलोग्राम। क्वालिटी कितनी है,
क्वांटिटी कितनी है 2 पैकेट्स यानी कि 5 2 ज़ा 10 किलोग्राम। देन नेक्स्ट है अ सैक ऑफ पोटैटोज यानी कि पोटैटोज की बोरी। यहाँ पे 90 किलोग्राम दिया है टोटल वेट, बोरियाँ कितनी है 3। सो 90 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे 1 बोरी होगी, उसमें कितने किलो पोटैटोज हो गए 30 किलोग्राम। देन है अ सैक ऑफ ऑनियन यानी कि ऑनियन की बोरी, उसका वेट है 60 किलोग्राम। क्वांटिटी कितनी है 2 बोरियाँ, सो 60 डिवाइड बाय 2। सो कितना वेट होगा 30 किलोग्राम, कितना होगा 30 किलोग्राम। देन है अ बास्केट ऑफ एप्पल यानी कि एप्पल का बास्केट, 1 बास्केट का वेट कितना है 20 किलोग्राम। ब्लैंक क्वांटिटी नहीं दी है बट टोटल वेट कितना है 100। इट मीन्स 5 20 + 20 40 40 + 20 60 60 + 20 80 80 + 20 100 यानी कि 5 बास्केट्स हो गए। देन है कैशू नट, 100 ग्राम के 7 पैकेट है, सो कितना होगा 700 ग्राम। देन है आलमंड्स, आलमंड्स 50 ग्राम के 6 पैकेट है, सो 5 6 ज़ा 30 यानी कि 300 ग्राम हो गया। देन है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन के 10 पैकेट्स है, टोटल वेट कितना हुआ 100 ग्राम। 100 ग्राम इट मीन्स 10 ग्राम वाले 10 पैकेट्स हो गए। सो अब हमें क्या करना है टोटल वेट फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे हम लोग 200 किलोग्राम, हमें पहले क्या करना है जो भी किलोग्राम्स में दिए हैं उनका ही काउंटिंग करना है। सो 200 किलोग्राम प्लस 150 किलोग्राम प्लस 200 किलोग्राम प्लस 6 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम प्लस 90 किलोग्राम प्लस 60 किलोग्राम प्लस 100 किलोग्राम प्लस 100 किलोग्राम। सो यहाँ पे 5 + 6 कितना होगा 11। सो 1 comes over here, 1 comes as a carry. सो 5 + 1, 5 + 1 कितना होगा 6, 6 + 1, 6 + 1 7, 7 + 9, 7 प्लस कितना हुआ 9। सो कितना होगा 16, 16 + 6 17 18 19 20 21 22, 22 प्लस यहाँ पे ये क्या है ये 100 ही है। सो यहाँ पे 2 आएगा, 2 comes as a carry, 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7। सो 721 किलोग्राम। उसमें अभी ये ग्राम वाला ऐड करना है। सो 700 ग्राम प्लस 3000 ग्राम इट मीन्स 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया यानी कि 722 किलोग्राम एंड ये 100 ग्राम। सो हमारा आंसर आया 722 किलोग्राम 100 ग्राम। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।